स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए, एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। उस विषय को लेकर के लोगों में बड़ी भ्रांति रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और वास्तविकता क्या है। खास करके कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों ने जो बताया हुआ होता है कि भाई जैसे हर महीने प्रत्येक माह 5 दिन जो है पंचक काल होता है। तो पंचक काल क्या होता है, पंचक क्या होता है और इसमें क्या करना चाहिए, क्या निषेध है, क्या नहीं निषेध है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान खास करके इस चीज़ का कांवड़ियों पे बड़ा विशेष फर्क पड़ता है, क्योंकि गलतफहमी में कांवड़ नहीं उठाते हैं या अपने गंतव्य तक जा नहीं पाते हैं। तो पंचक काल जो है, जो हमारा नक्षत्रों 27 नक्षत्रों का जो समूह है, उसमें 5 नक्षत्र जो हैं, आखिरी के जो 5 नक्षत्र हैं यानी धनिष्ठा से लेकर के और रेवती पर्यंत जब चंद्रमा रहता है तो इसको पंचक काल कहा जाता है। और पंचक काल में चूँकि पंच का मतलब होता है 5, तो पंचक काल में यदि कोई ऐसा शुभ कार्य किया जाता है तो शास्त्र का मानना यह है कि उसमें 5 गुना वृद्धि होती है। और कदाचित कोई अशुभ कार्य हो जाए तो उसमें 5 गुना नुकसान भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार वास्तविकता क्या है, पंचक में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो जैसे लोगों ने कांवड़ उठाने का निषेध बताया कि कांवड़ नहीं उठाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ये ज़रूर है कि कांवड़ निर्माण करने में बाँस, तृण काष्ठ आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी के पास कांवड़ पहले से निर्मित है या किसी ने पहले से कांवड़ की यात्रा प्रारंभ कर दी है या जल भर लिया है, तो उसके लिए पंचक काल बिल्कुल भी निषेध नहीं है, क्योंकि शास्त्र के वचनानुसार पंचक काल में केवल 3 चीज़ों का निषेध किया गया है। उसमें सबसे पहला ये है कि तृण काष्ठ का संग्रह, मकान और लकड़ी आदि की छत को डालना, क्योंकि जो लकड़ी से संबंधित कार्य हैं, जो इस तरह के कार्य हैं, वो बिना तृण और काष्ठ के संभव नहीं होता है। तो पंचक काल में एक तो वो वर्जित है। दूसरा, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है वो शवदाह करना, शवदाह विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि अगर उस काल में ऐसा किया जाता है तो 5 गुना हानि हो सकती है, ऐसा माना गया है। परंतु जहाँ तक प्रश्न है कांवड़ उठाने का, तो ये बात तो ज़रूर है कि कांवड़ में तृण काष्ठ, बाँस आदि का संग्रह करके कांवड़ को बनाया जाता है। परंतु अगर कांवड़ पहले से निर्मित है या आपकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है या आपने गंगा जल भर लिया है, तो उसमें इस चीज़ का बिल्कुल भी निषेध नहीं होता है। जैसे कि इस बार जो है पंचक 23 तारीख को प्रातः 9:21 पर प्रारंभ हो गए थे और इसका जो समापन होगा 27 तारीख की अपराह्न लगभग 1 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो इस दौरान जो है लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस काल में कांवड़ इत्यादि का निर्माण न करें, क्योंकि उसमें तृण काष्ठ, बाँस आदि का प्रयोग किया जाता है, ये सामग्रियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो चूँकि तृण काष्ठ का संग्रह करना सर्वथा वर्जित। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पंचक काल में अगर कोई इस तरह का कार्य हो जाए या कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाए तो उसका बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ता है लोगों को। लेकिन कांवड़ के विषय में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि इस तरह से कांवड़ उठाना निषेध है, बल्कि अगर इस दौरान कांवड़ भरी जाती है
या इस दौरान कांवड़ के लिए यात्रा प्रारंभ की जाती है, जलाभिषेक के लिए यात्रा प्रारंभ की जाती है, तो उसका फल सामान्य दिनों की अपेक्षा 5 गुना अधिक मिलेगा। तो इस प्रकार से पंचक के विषय में ये हमने वीडियो में जानकारी दी। अगर आपको सही लगे, उचित लगे, तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।